जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मैं कृष्णा त्यागी एक बार फिर आप सभी के सामने लाइव। सभी साथी एक बार जुड़ जाएं, शेयर कर दें दबाकर। आज लाइव हैं दिल्ली के विषय में, चूँकि हम यहाँ रहते हैं और यहाँ के जो मालिक हैं, जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। अभी उन्होंने कुछ समय पहले एक बयान दिया था, जिसे एबीपी न्यूज़ ने भी दिखाया था, है ना। उस विषय पर हम लाइव हैं। अभी मामला कोरोना का चल रहा है। कोरोना के मामले में शेखर भाई साहब, जय श्री राम, अंकित त्यागी भैया, हर हर महादेव, जितने साथी जुट रहे हैं सभी एक बार शेयर कर दें। पहले बातों को जुड़ जाएं सभी अधिक से अधिक। जुड़कर कमेंट करते चलें। सभी एक बार शेयर करते चलें। जितने साथी हैं सबसे पहले जोड़ते चलें, शेयर करते चलें। मामला दिल्ली से जुड़े हैं और दिल्ली के मालिक से जुड़ा है, जो विधानसभा में तो चिल्लाते ही हैं, मीडिया में भी चिल्लाते हैं और भी जगह कहते हैं कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली इनकी है। अब दिल्ली इनकी है तो ये जो चाहे फैसला ले, है ना। सीए के नाम पर जब प्रदर्शन हो रहा था शाहीन बाग में, कई महीनों से दिल्ली की सड़कें जाम कर रखी थी। जाम नहीं कहूँगा मैं, तो कब्जा ना कहूँगा। दिल्ली की सड़कों पर कब्जा किया हुआ था और मालिक साहब घर में बैठे केवल बात कर रहे थे। और बात ही नहीं कर रहे थे, इनके कुछ लोग, पार्टी के लोग टीवी डिबेट पर अक्सर आपने देखा होगा कि खुलेआम समर्थन भी कर रहे थे कि हम ऐसे लोगों के साथ हैं। अब कैसे लोग नारे लगा रहे थे, जरा अब नारे भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा। वो नारे भी मैं आपको दिखाऊंगा, शेयर कर दीजिएगा, जिनकी अभी जमानत के लिए ये कहा गया कि ये, चलिए खैर उनकी बात को छोड़िए, इनकी पर्सनल बात है, पर मैं इनका नाम अभी बहुत उछला, लोगों ने शेयर किया, अन्य अन्य कई चीज़ों पर उन्होंने इनके ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए। कुछ लोगों ने कहा कि ये प्रेग्नेंट हुई है उस दौरान, जिस दौरान शाहीन बाग चल रहा था। कुछों ने कुछ कहा, कुछों ने कुछ कहा, ये बात साइड कर दीजिए। पर मैं उन मोहतरमा का बयान आपको ज़रूर सुनाऊंगा आज, जिनके साथ दिल्ली के मालिक अक्सर खड़े हुए दिखाई देते थे। एक बार शेयर कर दें, सभी साथी जुड़ जाएं, शेयर कर दें। अब मैं आपको बयान दिखाऊंगा। ये महिला आपने देखी होगी, और ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, एक बार दोबारा सुनिए। कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आप अपने कागज दिखाइए, हम कागज नहीं दिखाएंगे। आप दिखाइए अपने कागज, कहां से पढ़े आप? और इन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कितने लोगों के लिए क्या क्या बोला, इसे जरा गौर से सुनिएगा। आपका इस देश से कोई लेना देना नहीं है, आप बाहर जाइए। हम भारत के लोग आपकी नागरिकता छीनते हैं। मोदी और अमित शाह की नागरिकता हम लोग छीनते हैं। दे आर टेररिस्ट, आई रिपीट। और मैं 100 बार ये बात कहूंगी, चाहे गोली मारो ये बात कहूंगी, लाठी मार लो ये बात कहूंगी, जेल में बंद कर दो मैं यही बात कहूंगी कि ये इनकी इस बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। तो मैं दोबारा चलाता हूँ, है ना, थोड़ा सा गौर से। इन्होंने एक सम्मानित व्यक्ति को टेररिस्ट नाम से संबोधित किया, और मैं 100 बार ये बात कहूंगी, चाहे गोली, है ना। एक बार दोबारा ध्यान से सुनिएगा। हम भारत के लोग आपकी नागरिकता छीनते हैं। मोदी और अमित शाह की नागरिकता हम लोग छीनते हैं। दे आर टेररिस्ट, दे आर टेररिस्ट। आपने नारा थोड़ा सा ध्यान से दोबारा सुनिएगा। इस वीडियो को मैं बार बार चला रहा हूँ इसलिए ही कि आप थोड़ा सा नारा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बस। आप बाहर जाइए। हम भारत के लोग आपकी नागरिकता छीनते हैं।
मोदी और अमित शाह की नागरिकता हम लोग छीनते हैं। दे आर टेररिस्ट। दे आर टेररिस्ट। 100 बार ये बात कहूंगी, चाहे गोली मारो ये बात कहूंगी, लाठी मार लो ये बात कहूंगी, जेल में बंद कर दो मैं यही बात कहूंगी कि ये लोग टेररिस्ट हैं। ये लोग टेररिस्ट हैं। टेररिस्ट। दे आर टेररिस्ट। वाह वाह वाह। आपने देखा क्या कभी? इसे कहते हैं असल में देशभक्ति। जब आप अपने ही गृह मंत्री को कहो दे आर टेररिस्ट, हाँ तुम टेररिस्ट हो, तुम आतंकवादी हो, और कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई यही नहीं रुकती, बल्कि आपके ही दिल्ली के जो मालिक बने बैठे हैं ये खुलेआम टीवी चैनलों पर कहते हैं कि हाँ हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। ये है टेररिस्ट, है ना। टेररिस्ट तो वो लोग हैं हो गए जिन्होंने इस देश का ख्याल रखा। अरे मुख्यमंत्री साहब, जिस काम को आप अब करना चाह रहे हैं किन लोगों के साथ? जो इस देश के ही लोग हैं। हो सकता है किसी और राज्य के हो सकता है उत्तर प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश के हो, बिहार के हो, गुजरात के हो, राजस्थान के हो, महाराष्ट्र के हो, कहीं के भी लोग हो सकते हैं, पर हैं तो भारतीय ना। आपने कहा कि उनके कागज चेक करवाइए, पर जब इस बात के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए कहा गया कि इस देश में रहने वाले लोगों के लिए उनके कागज चेक होंगे कि वो लोग यहाँ के हैं या नहीं, तो आपने ही और आपकी पार्टी के लोगों ने कहा कि नहीं, हम इन लोगों के साथ हैं। किन लोगों के साथ हैं? जो गृह मंत्री को खुले शब्दों में ये कह रही हैं कि दे आर टेररिस्ट। तुम टेररिस्ट हो, तुम एक आतंकवादी हो। किसके नाम के लिए कह रही है? किसके पद के लिए कह रही है? गृह मंत्री के नाम। ये मैंने ये वीडियो ये सोशल मीडिया पर चल रही है, दबाकर चल रही है, मेरे पर भी आई। और जब मैंने आपका, मैं हालांकि इस चीज़ों पर बोलता नहीं, पर जब मैंने आज आपका बयान सुना, मेरे लोग काफ़ी दिन से मैं अपने खुद के कामों में व्यस्त था। अब काफ़ी लोग कह रहे थे भैया इन मुद्दों पर लाइव आओ, इन मुद्दों पर लाइव आओ, तो मुझे खासकर ये मुद्दा जरूर लगा आपके लाइव आने के कारण, क्योंकि कोरोना का चल रहा है और दिल्ली किसी के बाप की नहीं, आपके भी बाप की नहीं। आप मुख्यमंत्री हैं, आप जनता के नौकर हैं, आप ही कहते हो ना इस बात को। अब मैं दूसरी वीडियो दिखाता हूं इसी की, एक बार शेयर कर दे। 120 भाई देख रहे थे, एक बार शेयर कर दे साथियों। अब मैं इसी लेडीज़ की दूसरी वीडियो दिखाता हूं, और ये शेयर करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम केवल सच्चाई दिखाना है कि किन लोगों के साथ खड़े होकर कहते हैं कि हमारे, और इन्होंने क्या बयान दिया आपको पता है? विधानसभा में कहते हैं कि मेरे पर कागज नहीं है, मेरे माँ बाप पर कागज नहीं है, मेरे इन पर कागज नहीं है। फिर अपने मंत्रियों से पूछते हैं कि फलाने तेरे पे कागज हैं क्या, ढिकाने तेरे पे कागज हैं क्या? अब पूरे मंत्रिमंडल पर कागज नहीं है तो क्या पूरे मुख्यमंत्री को और पूरे मंत्रिमंडल को इन्हें अलग रखा जाएगा क्या? है ना मुख्यमंत्री साहब, है ना। पर अगर तुम सही में बांग्लादेश से आए होते तो तुम्हें भी रखा जाता। कोई तुम, चलिए खैर, अब दूसरी वीडियो में दिखाता हूँ। एक बार शेयर कर दें साथियों, शेयर कर दें, पूरी बात बताई जाएगी। पहले एक बार शेयर कर दें सभी साथी। एक वीडियो और देख लिया। पुलिस ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। ये ताकत है, ये ताकत है मुसलमान औरतों में। देखना हमारी यूनिवर्सिटी की एक महिला की एक उंगली से पुलिस ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। ये ताकत है, पुलिस ने अपने कदम पीछे खींचे। ये ताकत है मुसलमान औरतों में। मुसलमान औरतों में ये ताकत है। औरतों को उन्होंने नकाब पोश, हिजाब पहनने वाली ऑप्रेस्ड औरतें बताया था, आज वही औरतें उन्हें ललकार रही हैं। हमारी यूनिवर्सिटी की एक महिला की एक उंगली से पुलिस ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। ये ताकत है। लो, इन्होंने तो पहले दिल्ली पुलिस को ठेंगे पे रख दिया, इस देश के मुख्य गृह मंत्री को, गृह मंत्री को ठेंगे पे रख दिया, उन्हें आतंकवादी बता दिया। अब इनकी एक वीडियो और देखिए, एक वीडियो और दिखाता हूँ मैं आपको साथ के साथ। भी होना चाहिए था, मगर हम लोग चुप रहे। जब 370 हुआ तब हम लोग चुप रहे। जिस तरह अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इस पूरे मामले में 370 का क्या रोल था? राजनीति करते चले गए और आज ये हाल है कि इनोसेंट स्टूडेंट्स पे उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उन पे गोलियां चलाई गई हैं और उन पे लाठीचार्ज हुआ गया है। उन्हें टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया
किया गया है। स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्ट ऑफ टेररिज्म वाज डन बाय दिस गवर्नमेंट। ये लोग हम लोगों को दहशतगर्द बोलते। मैं कहती हूँ इस देश में मोदी और अमित शाह से बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं, टेररिस्ट कोई नहीं। ये गोडसे की औलादे हैं, गोडसे की औलादे हैं ये लोग। नागपुर में ये लोग आज तक भारत का झंडा नहीं लहरा पाए। ये हमें सिखाते हैं कि नेशनलिज्म क्या है, देशभक्ति क्या है। सबका खून मिला है यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इनके बयान सुनना सर, अभी आप इनके बाद में हम पूरी बात करेंगे, पहले एक बार बयान सुनना। अब ये मोहतरमा जब इन पर सवाल उठे, जरा जब इन पर सवाल उठे इनकी प्रेगनेंसी को लेकर, तब इन्होंने महिला आयोग का जो है रुख किया। महिला आयोग ने भी तुरंत संज्ञान लेते हुए मामले को देखा। अच्छी बात है, कुछ मामलों में तो महिला सहयोग कर ही देती है, महिला आयोग एकदम कार्रवाई कर ही देती है। हालांकि हिंदुस्तान की महिला की बात अलग है, इन महिलाओं की बात अलग है, बाकी महिलाओं की बात अलग है। अब इन्होंने कुछ मुख्य बातें कही। एक तो इन्होंने कहा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को कि ये गोडसे की औलादे हैं। अभी कुछ समय पहले जब इन मोहतरमा जी के चरित्र पर उंगली उठा रहे थे तो उन्होंने दिल्ली महिला आयोग की तरफ देखा, कहा कि हमारे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। तो ये लोग जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गोडसे की औलाद कह सकते हैं, सोचने वाली बात है। समझना मेरी बात को। जब ये लोग गोडसे की औलाद आपके प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री को कह सकते हैं, जब ये उनकी चरित्र पर, उनके पिता उनकी माता के चरित्र पर उंगली उठा सकते हैं, तो ये किस बिहाफ पर कहते हैं कि ये लोग हमारे चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकते। और जो इस मामले में संज्ञान लिया जिस महिला अध्यक्ष ने, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप इसके बयान पर भी संज्ञान लें। समझे, कुछ संज्ञान इनके बयानों पर भी लिए जाने चाहिए, केवल किसी और के बयान पर नहीं कि किसी ने फेसबुक पर लिख दिया, किसी ने इन पर लिख दिया, आप कार्रवाई कर रहे हैं, तुरंत उन्हें जेल में डाल लें, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। जब ये देश के प्रधानमंत्री को कहेंगे, गृह मंत्री को कहेंगे कि गोडसे की औलाद है, तो 4 उंगलियां इनके भी चरित्र पर उठेंगी, 4 उंगलियां इनके भी चरित्र पर उठेंगी और उठनी जायज भी हैं। जब ये लोग कहेंगे दे आर टेररिस्ट, दे आर आतंकवादी, तो सवाल इनसे भी पूछे जाएंगे। और मैं कह रहा हूं इस देश का लोकतंत्र मर गया क्या? जब एक देश का मुख्यमंत्री खुलेआम शब्दों में उसकी पार्टी के लोग, इन लोगों, इस पूरे मामले में शाहीन बाग में इन्होंने 370 का नाम लिया भी कि हम चुप रहे 370 पर चुप न रहते तो क्या करते? 370 पर चुप न रहते तो करते क्या तुम लोग? यहां के हिंदुओं को मार देते, सरकार के प्रधानमंत्री को मार देते, गृह मंत्री को मार देते जिन्होंने 370 हटाया। करना क्या चाहते थे तुम लोग? तुम्हारी मंशा क्या थी? और इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा इनके अंदर जहर कितना है। और ये जहर यहाँ के लोगों के लिए नहीं है, ये जहर है बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए। अगर यहाँ के लोगों के लिए होता तब भी हम समझते कि यहाँ के लोगों के लिए है, पर यह जहर है रोहिंग्या में बैठे हुए इनके अब्बा जानों के लिए, बांग्लादेश में बैठे हुए इनके फूफा जानों के लिए। ये जो पूरा काम करा, और इस पूरे मामले में 370 का कोई रोल नहीं था, पर इनके अंदर दर्द ये था कि हम राम मंदिर के फैसले पर हम लोग चुप क्यों रह गए, 370 के मामले पर हम लोग चुप क्यों रह गए, इस देश में शांति क्यों है, ये देश इतनी तरक्की कर क्यों रहा है, इस देश के लोग, इस देश के हिंदू अब एक क्यों हो गए, ये इन लोगों की जो है बेचैनी का आलम है। और उससे भी शर्म की बात यह है कि जो दिल्ली में बैठा हुआ अपने आप को मालिक बताता है ना, तो वो मालिक इन लोगों के साथ था। उस मालिक की पार्टी के लोग सारे इन लोगों के साथ थे। मैं तो पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, अगर तुम्हें उत्तर प्रदेश के लोगों से दिक्कत है, अगर तुम्हें मध्य प्रदेश के लोगों से दिक्कत है, अगर तुम्हें राजस्थान महाराष्ट्र के लोगों से दिक्कत है, तो आप खुलकर बोलो ना, आप खुलकर कहो, आप कहो कि मुझे केवल दिल्ली में दिल्ली के ही लोग चाहिए,
फिर आप कहाँ के हैं? आप पैदा हुए हरियाणा में, रहे गाजियाबाद में आकर, तुम्हारे बच्चे हुए गाजियाबाद में, अब मालिक बनकर बैठ गए तुम दिल्ली में, और फिर कहते हो कि दिल्ली में इलाज केवल दिल्ली के लोगों का होगा, बाहर के लोगों का नहीं होगा, है ना? ये मंशा है तुम लोगों की। और ये मैं समस्त जितने भी मेरे हिंदू साथी देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये देखिए तुम्हारी राजनेता, यही है तुम लोगों का राजनेता, जो इनकी पार्टी में आज भी चाटुकार बनकर घूम रहे हैं। अरे शर्म करो, कुछ शर्म करो कि तुम्हारी देश के प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहा जाता है, तुम्हारे देश के गृह मंत्री को टेररिस्ट कहा जाता है। किसी भी बुद्धिजीवी की कोई जुबान नहीं हिलती, किसी भी बुद्धिजीवी का कोई लेख नहीं लिखा जाता, किसी भी बुद्धिजीवी का एक जरा सा भी कहीं नाम नहीं आता इनके विरोध में। और ये जो दिल्ली के मालिक हैं, ये खुलकर कहते हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं। उसके बावजूद भी आपने इन्हें बहुमत से जिताया, आप हमारे सिर माथे। एक बार शेयर कर दें, 150 भाई जुट जाए, एक बार शेयर कर दें, बहुत दिनों बाद आए हैं लाइव, एक बार शेयर कर दें सब, एक एक ग्रुप में अपने सभी लोगों को इनवाइट करें, शेयर करते चलिए। और जो अभी मैंने एक पहले भी अपने स्टेटस गिरा था, जो अभी केरल में हुआ हथनी के साथ, है ना, सब एकदम दर्द भर गए, सबके अंदर दर्द भर गया कि हथनी के साथ ऐसे हो गया, हथनी के साथ वैसे हो गया, हथनी के मुंह में करके। मैंने तब भी कहा था कि अधिकतर संख्या इन लोगों की है, और जहां जहां इन लोगों की संख्या है, जहां जहां इन लोगों की संख्या, वहां ऐसे ही होगा। और ये तो कुछ ही नहीं, उसके बाद गाय का हाल और दिखाऊंगा, गाय की फोटो मेरे लाने भूल गया। गाय का हाल देखोगे तो रो जाओगे, पूरा जबड़ा फटा पड़ा है, और उसके लिए किसी ने पोस्ट नहीं डाली, उसके लिए कोई लाइव नहीं आया, अपने लोग लगे हुए हैं वहां, पर गाय के लिए किसी ने कुछ भी नहीं लिखा, किसी ने कुछ नहीं बोला। और जब एक गौ भक्त जाता है ना, गौ भक्त जब जाता है तो उसे गुंडा करार किया जाता है, उसे ट्रीट किया जाता है कि देखिए उग्रवादी है, जब वो अपनी जान पर खेलकर एक गौ की रक्षा करता है। अभी हरियाणा में ही एक गौ भक्त को गोली लगी। मेरे बाद में मेरे संज्ञान में ये मामला आया, अभी 2-3 महीने पहले का मामला है ये। एक गौ को बचाते हुए, गौ तस्करी रोकते हुए उसे गोली मार दी गई। और उसके परिवार में कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं है उसका, अकेला था कमाने वाला। उसके बच्चे हैं, छोटे छोटे से बच्चे, बीवी है, अभी जल्दी शादी हुई थी, और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, पर मन में जज्बा था अपनी गौ माता के लिए कुछ करने का, अपने देश के लिए कुछ करने का, अपनी धर्म के लिए कुछ करने का। अरे बलिदान मांगता है धर्म, बलिदान मांगता है। अगर बलिदान देने से पीछे हट जाओगे, अगर टूट जाओगे, अगर पीछे हट जाओगे, तो इतिहास नहीं लिखा जाएगा। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो टकराते हैं, इतिहास उनका लिखा जाता है जो बोलते हैं, इतिहास उनका लिखा जाता है जो कुर्बानी देते हैं। याद रखना। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं साथियों, एक बार शेयर कर देना दबाकर, एक एक साथी तक मेरी वीडियो पहुंचनी चाहिए। हम लोग अपनी गौ माता के लिए भी कुर्बानी देंगे, उस हथनी के लिए भी कुर्बानी देंगे, अपनी बात जहां रख सकते हैं, प्रधानमंत्री लेवल पर रख सकते हैं तो वहां रखेंगे, गृह मंत्री पर रख सकते हैं वहां रखेंगे, वरना एक पार्षद के पास रख सकते हैं तो वहां अपनी बात रखेंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हम कोई भी बात गलत नहीं कह रहे, हम हर बात जायज कहते हैं। अगर कोई कहेगा कि दे आर टेररिस्ट, प्रधानमंत्री का नाम लेकर, गृह मंत्री का नाम लेकर, तो दर्द होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इस देश के युवक हैं, देश के नागरिक हैं। और जब एक बात ये कही जाती है ना, तो ये विदेशों तक बात जाती है, विदेशों तक। और उनकी वीडियो को दिखाकर कहा जाता है देखिए इनके देश के लोग ही इन्हें टेररिस्ट कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, और शर्म आनी चाहिए दिल्ली के मालिक को। उनसे पूछना चाहिए हम लोगों को कि हम किस लोगों के साथ खड़े, किन लोगों के साथ खड़े हैं हम लोग। राजनीति अच्छी बात है, राजनीति सब करो, राजनीति बुरी बात नहीं है, राजनीति करनी चाहिए।
कोई भी अच्छा काम करने के लिए हमें राजनीति में आना पड़ेगा, इसमें मेरा कोई दो, क्योंकि मेरे कुछ लोग हिंदूवादी अक्सर कहते हुए मैंने सुने हैं, मेरे तक बात आई है कि भैया ये तो राजनीति के लिए कर रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। राजनीति एक माध्यम है आपकी ताकत बढ़ाने का, राजनीति एक माध्यम है आपके लिए कुछ अच्छा करने का, राजनीति माध्यम है आपके लिए बोलने का। अगर आप उसमें सक्रिय हो रहे हैं तो मुझे कोई गलत नहीं लगता, पर आप अच्छी भावना के साथ काम कीजिए, अच्छे व्यर्थ के साथ काम कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, और दिल्ली के मालिक को जिन्होंने कहा कि भाई हम दिल्ली के मालिक हैं, तो दिल्ली के मालिक जी सुनिए, एक भी मनसा काम नहीं आएगी आपकी। इस तरीके की मनसा, ये जो घटिया मानसिकता ये पल रही है ना इस देश के अंदर, आप में ही नहीं, काफ़ी नेताओं में पल रही है, काफ़ी लोग इस चीज़ को अपने अंदर समा चुके हैं, है ना। और एक बात और साथियों, मैं आज आपको बताऊं, हमारे देश में एक दोहरी राजनीति वामपंथियों द्वारा जरूर चल रही है, जहां 98% मुस्लिम समाज है और 2% हिंदू समाज है। हमारे इस देश में संविधान के अनुरूप यह कार्य किया जा रहा है कि वहां भी बहुसंख्यक हिंदुओं को ही बताया जा रहा है, जहां 2% संख्या केवल, यानी कि 100 में 2 लोग, और 98 लोग मुस्लिम हैं या 98 लोग किसी भी अन्य समुदाय के हैं, फिर भी वहां बहुमूल्य किसे बताया जाता है? 2% के लोगों को। हंसने का आपको लग रहा होगा हंसने की बात है ये, पर यह हंसने की बात नहीं है, उठाने की बात है। ये जो हमारे यहाँ मेवात की बात करूँ, 150 गांव खाली हो चुके हैं, हरियाणा के 150 गांव, और 86 गांव ऐसे हैं जिनमें 5-10 हिंदू हैं, केवल 5 और 10 हिंदू हैं, ज़्यादा नहीं, 5 और 10। और ये बात तुम्हें समझने की ज़रूरत है, ये बात वाकई में समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि तुम तभी कुछ कर पाओगे जब इन स्थितियों को, इन परिस्थितियों को समझोगे। और ये जो टेररिस्ट कह रही है ना, ये मोहतरमा टेररिस्ट कह रही है, इनके साथ जो जितने भी खड़े हुए थे ना, अपने आप को कहते हैं मैं राष्ट्रवादी हूं, तो जाके कार्रवाई करो ना इस महिला पर। खुलेआम इस महिला ने टेररिस्ट शब्द प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री के नाम लिया है, खुलेआम लोगों को उकसा रही है। इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इन पर इसलिए कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि ये शांति प्रिय लोगों में से है, जो जब तक इनकी इच्छा करे किसी भी रोड पर कब्जा कर कर बैठ सकते हैं। किसी हिंदुस्तान की किसी पुलिस, किसी प्रशासन, किसी व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक पार्टी के कितनी भी मजबूत आदमी से इनके खिलाफ जाने की किसी की औकात नहीं है। ये चाहे 1 महीना कब्जा करें, चाहे 2, चाहे 3, चाहे साल भर हो जाए, चाहे ठेंगा दिखा दिखा कर फिर कहते रहें सरकार से कि कोरोना खत्म होने दो, फिर हम करेंगे। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। शेयर कर देना एक बार। जय हिंद।